हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जियोग्राफी के कुछ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी से जलवायु, मौसम और वनस्पति के ऊपर। तो आइए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद आंसर। फर्स्ट फर्स्ट आप देख रहे हैं, दिया है इन विच कंट्री इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन दिया है केन्या, चिली, कांगो, लीबिया, इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा, चिली। उसके बाद आप आइए इधर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्राउंड ऑन द हिल्स। मतलब पहाड़ों पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है इन चारों में। तो पहला दिया है मीठी मकई, मीठी ज्वार, शकरकंदी, मटर। तो इसका सही आंसर है शकरकंदी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है व्हाट डज द टाइडल व्हाट इज द टीडल फॉरेस्ट से। तो इसका हिंदी मतलब ज्वारी वन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है सदाबहार वन, मानसून वन, मैग्रोव वन एंड शंकुवृक्षी वन। तो इसका सही आंसर होगा मैग्रोव वन। इसका सही आंसर होगा मैग्रोव वन। इसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इमेजरी ऑन द अर्थ प्लॉट। मतलब कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 7, बी 12, सी 17, डी 25। इसका सही आंसर होगा ए 7। इसके बाद फ्रेंड्स अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ हार्वेस्टिंग। मतलब इसका हिंदी मतलब वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन, बोरियल फॉरेस्ट, डिजार्ट। मतलब हिंदी भी इसका दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय अंचल, शीतोष्णकटिबंधीय अंचल, उत्तरी वन, मरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर जोन या शीतोष्णकटिबंधीय अंचल। इसके बाद फ्रेंड आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है वेयर इज द डोल्ड्रम जोन लोकेटेड। मतलब हिंदी अर्थ डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है नियर द इक्वाटर, नियर द पोलर फ्रिंज, ऑन द कैंसर लाइन, ऑन ऑन कैप्रिकॉर्न। तो इसका हिंदी है भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड भूमध्य रेखा के निकट या नियर द इक्वाटर होता है। इसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं जो कि दिया है वेयर आर द ब्लैक फॉरेस्ट फाउंड। मतलब काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्रांस, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है यूएस और फोर्थ है रोमेनिया। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी में। जो आपके काले वन होते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेयर आर द सवाना पैस्च्योर फाउंड। मतलब इसका हिंदी अर्थ सवाना चारागाह कहाँ पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। सवाना चारागाह अफ्रीका में पाए जाते हैं। और फ्रेंड अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिया है इश कॉफ़ी कॉफ़ी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसमें दिया है फर्स्ट सब ट्रॉपिकल स्ट्रॉप,
थर्मल टेम्परेचर वर्सेस, सी दिया है ट्रॉपिकल स्रव, और डी दिया है कोल्ड टेम्परेचर स्रव। तो इसमें जो है आपका आंसर नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रॉपिकल स्रब उष्णकटिबंधीय झाड़ी। कॉफी क्या होती है? कॉफी आपकी होती है उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच कंट्री इज द फोर फ्रंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ। तो इसका मतलब कह रहा है कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो फ्रेंड इसमें 4th ऑप्शन दिए गए हैं, ए घाना, बी ब्राज़ील, सी आइवरी कोस्ट और डी दिया है नाइजीरिया। तो इसका आंसर नंबर सी ट्रू होगा, आइवरी कोस्ट। कोकोआ के उत्पादन में आइवरी कोस्ट देश सबसे आगे है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉप ऑफ रबी। तो इसका हिंदी मतलब है निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो इसमें 4th ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राम, पीनट एंड कॉटन एंड जूट। तो इसका आंसर सही होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ग्राम चना। इसके बाद फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। दिया गया है रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। आर द रबर गार्डन फाउंड, मतलब कि रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पहला दिया हुआ शीतोष्ण वन, दूसरा दिया है पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा दिया है ध्रुवीय क्षेत्र, और डी दिया है भूमध्य रेखा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा टेम्परेचर फॉरेस्ट। इसका सही आंसर होगा टेम्परेचर फॉरेस्ट। ओके, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है उनका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विच कंट्री द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ ऊल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला देश है। तो हम इस पर टिक कर देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया हुआ था, विच कंट्रीज इज एट द फोर फ्रंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, आइवरी कोस्ट। ये एक देश है जो कि क्या नाम है, कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। विच एलिमेंट शुड बी मोर इन सॉइल फॉर टोबैको कल्टीवेशन। तो फ्रेंड इसमें चुनेदार द्रव्य, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक द्रव्य, पोटास, मतलब इसमें 4 वीडियोज हैं, 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से हमारा जो है आंसर नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 15, पोटास जो है आपका, ये तंबाकू की खेती के लिए मृदा में सबसे ज़्यादा तत्व जो होता है पोटास का होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये लगभग सभी जानते हैं कि चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। हम चीन पे टिक कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड श्रीस्नान ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पंपास, डाउन्स, विल्ड, प्रेरीज। तो इसको हम लोगों ने क्लास 7th या 8 में पढ़ा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरहर दाल, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी जो है, गेहूं हमारा जो होता है वो खरीफ का फसल नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन
अरे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन एकन एक नकदी फसल नहीं है, एक नकदी फसल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप। तो इसमें चार ऑप्शन है, कपास, मूंगफली, चाय, ज्वार। तो इसमें आपका जो जानते हैं कि ज्वार एक नकदी फसल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ज्वार पे टिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, जो कि कह रहा है कोहरा, बादल, कुहासा किसके उदाहरण है। फॉग, क्लाउड, ब्लाइट, विच एग्जाम्पल इज इट। तो इसका जो आंसर होगा ये एरोसॉल होगा। जो हमारा कोहरा, बादल, कुहासा होता है ये एरोसॉल का ही उदाहरण है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है कि मतलब कि पृथ्वी के टेम्परेचर, मतलब कि अर्थ के टेम्परेचर में कितनी, मतलब कि राइज हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। तो उसको बताना है हमें। इसका इसमें चार ऑप्शन दिए, इसमें हमारा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हुई है गत शताब्दी के अनुसार। तो हम ए पे क्लिक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।